हेलो एवरीवन। आज अपने पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे कॉज, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन, फिर इसका मैनेजमेंट। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी दोनों एक ही बात है। इसमें इसकी डेफिनेशन है कि इसमें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी अपनी आती है वो अपने 40 वीक पे दे देते हैं। उसकी ईडीटी अपने एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी जो होती है वो 40 वीक दी। अब मोर देन 2 वीक या फिर मोर देन 42 वीक, मोर देन 2 वीक इसमें ऐड हो गया 40 में, और या फिर टोटली जो मोर देन 42 वीक ऑफ गेस्टेशन है वो जेस्टेशन में, तो उसको अपने बोल दिया पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अब इसके सबसे पहले अपने कॉजेज बता देते हैं। अब इसमें कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कॉजेज हो सकते हैं या तो कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो, ठीक, या फिर मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं, फीटल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, प्लेसेंटल फैक्टर हो सकते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री वाले में तो पी से याद रख लेंगे इसे। तो पी मीन्स हो गया प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। पहले को भी पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसकी वो प्रोलॉन्ग हुई है, तो उस वजह से इसको पोस्टम प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। लाइफ स्टाइल में देख लेंगे तो उसमें सीडेंट्री लाइफ हो, ईडीटी जो निकाली है अपने वो रॉन्ग निकाल दी हो, तो उस वजह से भी होता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज यही मानते हैं, मोस्ट कॉमन जो मानते हैं वो अपने रॉन्ग डेट मानते हैं। और फीटल जो अपने देखा, ये फीटल जो कॉम्प्लिकेशन है, फीटल की वजह से जो हो सकता है, फीटल कोजेज क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो उसके अंदर अपने एनेंसेफेली हो जाएगी और एडिनल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। एनेंसेफेली हुई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो एचपी एक्सिस है, एचपी एक्सिस वो अब नॉर्मल हो गया, ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो गया, ये एडिनल हाइपोप्लेजिया हो गया आगे, ठीक। फिर आपने देखा ये मैटरनल फैक्टर जो है वो क्या करेंगे, मैटरनल फैक्टर में एक तो एल्डरली कोई मल्टीपैरा वो हो सकती है, या फिर प्रीमीपैरा हो सकती है। प्लेसेंटल फैक्टर देखोगे आप तो उसमें प्लेसेंटल फैक्टर में हो गया प्लेसेंटल सल्फेटेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, लो एस्ट्रोजन हो जाता है, ठीक है, उस वजह से पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है। और फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। तो इसको याद रखने के लिए अपने एक फंडा बनाया है, एक निमोनिक्स है जिसमें पोस्ट डेट ऑफ प्रेगनेंसी से ही से याद रखना है, ठीक है। अब अपने इसके पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो फीटल में क्या चीज़ होगी और न्यूनेट में क्या चीज़ होगी ये देखते हैं। तो फीटल में देखो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या हुआ, जो प्लेसेंटा है ये मेच्योर हो गया ज़्यादा, प्लेसेंटा मेच्योर हो गया, एजिंग हो गई इसकी प्लेसेंटा की, इस वजह से क्या हुआ, प्लेसेंटल जो इनसफिशियंसी हो गई, प्लेसेंटा को, तो हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस हो गया। इस एसिडोसिस की वजह से क्या हुआ कि स्टिल बर्थ हो गया, ठीक है। अब इसमें मैच्योरेशन हो गया बेबी, तो प्लेसेंटा मैच्योर हो गया तो बेबी भी बिग बेबी होगा, तो मैक्रोसोमिया हो जाएगा, मिकोनियम एस्पायरेट कर जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। फिर ओलिगोहाइड्रोमनियस हो जाएगा, उसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये बिग बेबी है तो इसकी वजह से ऑपरेटिव डिलीवरी है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्थ बता ही दिया। शोल्डर डिस्टोसिया हो जाएगा, बिग बेबी है तो शोल्डर डिस्टोसिया हो जाएगा, इसकी वजह से फिर ऑपरेटिव डिलीवरी बढ़ जाती है। बड़ा बिग बेबी है तो बर्थ ट्रोमा हो जाएगा, बर्थ ट्रोमा में क्या हुआ, जो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे,
ठीक है, तो ये तो अपने हो गए फीटल वाले कॉम्प्लिकेशन, जिसको अपने मोस्ट से याद रखना है, मोस्ट से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। नियोनेट में अब जब बच्चा आ गया है तो उसके अंदर क्या होगा, मिकोनियम एस्पायरेट कर गया था वो, मान लिया मिकोनियम एस्पायरेट कर गया तो इसके क्या हो गया, लंग्स में इसके दिक्कत होने लग जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, फिर आरबीसी इसकी ज़्यादा बनेंगी, आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उस वजह से पॉलीसाइथीमिया हो गया उसको, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मैक्रोसोमिया है तो ये क्या करेगा, मैक्रोसोमिया आगे जाके इधर हाइपोग्लाइसीमिया में चेंज कर देगा। ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा और मेकोनियम एस्पायरेट हो गया, उसकी वजह से केमिकल न्यूमोनाइटिस हो जाएगा और इसी की वजह से आगे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है इसकी। ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं न्यूनेट के अंदर। ठीक है, अभी आप इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए अपने एक फंडा बनाया है जिसको ए पीएच बेबी इज क्राइंग, मतलब कोई फिजिकल हैंडीकैप बेबी है वो क्राई कर रहा है, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे इसको फंडे से। ठीक है, इसके बाद में इसका अपने मैनेजमेंट देखना होता है। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, उसका पोस्ट डेटा तो अपने को डिलीवरी करानी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी, ये इसका सिंगल बेस्ड मैनेजमेंट है। ठीक है, अब अपने इसमें क्या क्या देखा है, अपने इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख ली, इसके कोजेज देख लिए, कोजेज में पोस्ट डेट प्रेगनेंसी से इसको याद रखना है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन देख लिए, फीटल में देख लिया, न्यूनेट में देख लिया। फीटल में देखने के लिए इसे मोस्ट से याद रखा और न्यूनेट में देखने के लिए APH बेबी इज क्राइंग से याद रखा। मैनेजमेंट में इसमें एज सून एज पॉसिबल डिलीवरी करा दी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो बता देना मुझे कमेंट में, तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। थैंक यू।